अरे भाई क्या हुआ बताओ तो। अरे यार भैया कौने भट्ठा कौनू भट्ठा उसके बाद अस्पताल में गए हैं। हाँ इलाहाबाद में प्रयागराज है, बगल कचहरी है, हाँ छौटिक ले गया बेली में, बेली हॉस्पिटल। देखो मुन्ना खड़े हो, भूख लगी है इसीलिए गिर जा रहे हो, चला नहीं जा रहा है। देखो प्रमोद, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि विनीता भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था। हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। अरे हॉस्पिटल ले गया लेकिन कुछ मालूम हुआ? अरे भाभी माँ को बेटा पैदा हुआ है। तेरी आधी भूख खत्म हो गई। देख भाभी माँ को बेटा पैदा हुआ है मुन्ना, सही सलामत तो बच गई। आज हम सब भट्ठे पर गए, फिर उसके बाद खाना नहीं मिला, सारा दिन बीत गया। खैर कोई बात नहीं, देखो घर पर आ गए। हमारी रीता भाभी खाना बनाई होगी। हाँ खाना मैं निकलवाता हूँ, खाना खा लेना, उसके बाद फिर हम भट्ठे पर चलेंगे। हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे भाभी अरे यार जब भाभी आएंगी तभी तो खाना खाऊंगा। भाभी माँ प्रमोद उधर क्या देख रहा है? इधर आ। एक बात तू ये बता, भाभी के कमरे से पीछे के दरवाजे से निकल करके कौन गया? घर की बात है। अरे कौन निकल कर गया? तू तो पीछे पीछे गया था, पहचान पाया? नहीं बताएगा? मैं तो थोड़ा सा जाते वक्त देखा, मैं पहचान नहीं पाया। आखिर भाभी के कमरे से, वो भी पीछे के दरवाजे से, भैया अगर होते तो ऐसा ना होता। लेकिन आया कौन था और पीछे के दरवाजे से निकल करके गया? कौन था? एक बात ध्यान दे के सुना हमार, तो सब दिन आगे का ध्यान दे, पीछे का ध्यान दे के देखा। पीछे का ध्यान जिन दे बाबा बचाई, पीछे का जे जे ध्यान दे नो बगलान टहरे। 14 साल के हुआ टहरा रहा। पीछे वाला ड्रामा बंद कर दे, आगे वाला ड्रामा देख। बताओ कौन आया था? नाराज हो जाता। बताओ। तोहरे बाबू बाबूजी क्या करने आएंगे भाभी के कमरे में? हरे बहू बेटी के तरीके होती, लेकिन आएंगे भी तो पीछे के दरवाजे से चुपके से क्यों जाएंगी? तो सही तरीके से नहीं पहचान पाया। अब परसुइया ना नौका भट्ठवा के कीर्तन भवा है रामायण, वहाँ हो मकियार करल जगह पर ना है। तो बाबू तोहरे आए हैं, तोहरे भौजी आ तुहार बाबू दोनों जने मिल के होम करते हो। तुरंत गुड़ घी तो हक्का ज्यादा महकी, तो अगले जन्म में सारे कुकुर रहे। ये बारे तोहका ज्यादा महकी, पागल कहेंगे। खैर मैं सब समझ गया, इसमें तो कुछ लफड़ा है मुन्ना। मैं भाभी से बात करता हूँ। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। भाभी देवर भूख लागी
का जरा खाना निकाल दे, खाना खाए ला जल्दी से, जरा खाना निकाल जल्दी खाए ले, चला चला निकाला खाना। घर के अंदर कौन आया था? कब से मैं आवाज दे रहा हूँ, आखिर घर के अंदर कौन आया था? क्या करे मारा? कैसे हकला रही हो? साफ साफ बताओ कि आखिर घर में कौन आया था? नहीं बताओगे? मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारा एक एक करतूत, जितनी करतूत तुम घर में कर रही हो, मैं सारी बात मैं अपने भैया को बता दूंगा। अगर नहीं मतलब तई जाने चाहत कि घर में के आए रहा? अपन कान के ढक्कन खोल के सुन रे। अब एक घर में आ रहे तोर बाप से हम चोंच लड़ावत रहे, लेकिन अब तई बताओ का करबे? तई एकरे पहले सुन रे, पहले मेरी बात सुन रे। देख भाभी की जब तू चल गया, ख्याल से मेरे तू ना निकल पाएगा। खेल चिड़िया चरित्र का अरे देखा नहीं, अपनी औकात में पिंटुआ टुआ। हम चिड़िया चरित्र देना मुझे, हम इस तरीके की बात कहती है। पप्पू प्रधान हो सब जने आवा, हमार भौजी खोल के बैठे में आवा, सीधे मार हमारे पछवा जी बोला। ये बताओ तैयार लफड़ा मोड़ तोड़ रहा है, ये बताओ कि भावरा जगत के यार हरामखोर नालायक उल्टा कभी नहीं औरत भावरा जगत को जानना चाहती है। अरे भावरा जगत तो वो महान कवि थे जिन्होंने इस साहित्यिक संगीत को अपने हाथों से लिख करके भगवान को प्यारे हो गए, और उन्होंने इस संगीत में लिखा और लोगों को यह बताया कि अगर बेशर्म औरत होती है, बेशर्म नार होती है, तो तेरे जैसी होती है। हाँ, तू बेशर्मी है, उल्टा कमीनी नालायक सुअर कहेगी। मतलब हम बेशर्मी नार कैसे तुम लोग देख ले यार। मतलब हम बेशर्मी, हम उल्टा, हम कुलच्छनी, हम सुअर, हम हार जाई, लेकिन तोर तो है भौजाई। चल हम
बेशर्मी सही बेशर्मी की तो आज आदत देख ले कैसे होते ना पिंटू देवर। आज तोरे लिए की ऑफर बन, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा से ऑफर बन। देखा जौन थाली में तोहर भैया खाता और जौन तटिया में तोहरे बाबू खाता, वही तटिया में तू खाता है ना। हम वो टठिया में खाब ना तो हर टठिया कूच जाओ। तू घबरा जी नालायक उल्टा कभी शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए। तो ना जाए कल के बाद पुरानी जाऊ ना अंदर ना है पिंटू देवर। देखा हम बने, देखा तू बना हमार राजा, अब हम बनी तुहार रानी, अब दोनों जले चले लिखे खिनाई प्रेम। अरे तो हम तुहार पन्नवा ही फाट जाओ। पन्ना पन्ना चिल्ला के कितना पन्ना फरना है आज। एक पन्ना फाड़ दो हाथ में फरना। 14 साल पन्ना फारे है, आज बड़का पन्ना फरना। अब बड़का पन्ना फारा। पन्ना फारा 4 रजिस्टर पानी में डाल दिया गल गया, हमसे मसला बनाए। देखा हम बनी तुहार हेमा मालिनी, और तू बना हमारा धर्मेंद्र। हम बनी तुहार हेमा मालिनी और तू बना हमारा धर्मेंद्र। और चला मजा लूटा ना पर्दा के। उल्टा शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए तुम्हें थोड़ा सा लाज हया नहीं। एक बात सुन बेशर्म औरत, तो इससे जुबान लड़ाना ठीक नहीं। मैं इसी बात मैं अपने भैया के पास जा रहा हूँ। मैं तेरी एक एक करतूत मैं अपने भैया से बताऊंगा। जब तेरे ऊपर मार पड़ेगी तब तू कायदे से रहेगी। मतलब तू हमारे बात माने भी आना, अपने भैया लगे जावे तो जाके दिखाओ रे। तोरे हिम्मत बजाई क्या? रोका बरे जाते जा। हाँ जा दिखाओ जा, वहाँ जा चित्रकूट है सारे को स्वर्गलोक पहुंचा दूंगा हराम का। क्या करना है हराम का? भैया किसको भैया कहना है हराम का? कि बनो कल जुगी
भैया मैं अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन मैं इतना कमीना और इतना गिरा भाई नहीं हूँ कि एक भाई हो करके एक भाई के हिस्से पर नजर डाले। भैया मैं अपनी आंखों से देखा, यह भैया नालायक औरत है। अरे ये बाबू जिससे प्यार करती है भैया, अगर यही रवैया रहेगी तो एक दिन यह नालायक औरत आपको भी जान से मरवा डालेगी। भैया रामखोर, मैंने तुम्हारी एक बार गलती को माफ कर दिया, लेकिन कभी ने वही गलती तुमने दोबारा दोहराया। और तेरे नजर में बाबूजी भी गलत है और तेरी भाभी भी गलत है। हम गलत ना ही माटी देवला छोड़ बोले तो देखा रीता, ऐसा ये हरामखोर ऐसे मानेगा नहीं। सुना मनाया मार कर जाऊ। हाँ बोल। देखा ही घरे में रही, देखी एक लफड़ा फैलाए रे, एक ऐसे गर्दना दाब की यही कुआं में देते डाल, एक हो जात राम नाम सत्य तो हर जिंदगी रहा हमेशा। सही कह रहे हो तो कि हरामखोर जिंदा रहने के लायक नहीं है। ऐसा है, इस हरामखोर को तुरंत इस नालायक औरत के कहने पर अपने भाई के साथ कुछ मत करना, वरना एक दिन बहुत पछताओगे भैया। और ऐसा समय आएगा कि अपने इस भाई को याद करके रोओगे भैया। चलो यहाँ से, तुम चलो, अभी तक किसी की नजर हम पर पड़ सकती है। चलो।